सर्वप्रथम भारी संख्या में फूलपुर की क्रांतिकारी धरती से चलकर आई समस्त माताओं, बहनों, युवा साथी और बुजुर्ग संरक्षकों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होने के बाद भी इस साजिश को विफल करने का जो आप लोगों ने साहस दिखाया है, उसे प्रणाम करता हूं इस मंच में के माध्यम से। साथियों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही बहुजन मूवमेंट के संस्थापक, बहुजन मूवमेंट के नायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर समस्त महापुरुषों और संतों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और हमारे बीच में प्रदेश कार्यालय से चल करके आए हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री विश्वनाथ पाल जी का भी फूलपुर की समस्त जनता की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में आए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री पाल साहब जी की तरफ से भी आप सबको धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे बगल में ही मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगाया गया। जैसा कि हमें पहले ये पता चला कि 18 तारीख को इनका कार्यक्रम है और हमने कार्यक्रम रखा 16 तारीख को। जब शासन से परमिशन लिया गया तो एलआईयू की टीम बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही है और उन्हें यह रिपोर्ट गया कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम 16 तारीख को रखा गया है। साथियों, तो एक साजिश के तहत उन्होंने भी कार्यक्रम रखा, हमारे कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश के तहत। लेकिन प्रणाम करता हूं अपनी माताओं, बहनों, युवा साथियों और बुजुर्ग संरक्षक दल का समस्त फूलपुर की जनता को कि उन्होंने इस साजिश को सफल होने नहीं दिया और बहुत ही ताकत के साथ आप लोग यहां पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, यूं तो आप लोगों ने बहुत से चुनाव देखा होगा, लेकिन यह पहला अवसर है हमारे फूलपुर की क्षेत्र की जनता को, यह पहला अवसर मिला है हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद प्राप्त। आपके किसान परिवार में जन्मा, आपके गरीब परिवार में जन्मा, आपके बीच में गांव में रहने वाला लड़का, उसे बहन जी ने आशीर्वाद देकर के फूलपुर की विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। इसके लिए मैं आदरणीय बहन जी को समस्त फूलपुर की जनता की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, चुनाव तो बहुत से आए और बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से आएंगे भी, लेकिन बहुत ही चिंतन का विषय है। यह ऐसा चुनाव है कि जब मैं मैदान में आया तो राजनीतिक पार्टियां, जो प्रमुख दो पार्टियां हैं, ये समय समय पर एक साजिश के तहत ये चलाती रही, दुष्प्रचार करती रही, जिसमें मीडिया के कुछ बंधु भी शामिल थे कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार लड़ाई में नहीं है। और होता क्या गया कि आप लोगों ने किसी को हराने में अपनी ताकत लगा दिया और किसी को जिताने में लगा दी। साथियों, जिससे आदरणीय बहन जी कमजोर होती गई, आपका मिशन कमजोर होते गया। अरे बहन जी तो वो शेरनी है, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, मुझे आज भी वो दृश्य याद रहता है कि आपके समाज की बात उठाने के लिए संसद में जब आप उनकी बातों को रोका गया, रखने के लिए आपकी समाज की बातों को रोका गया, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, और बहन जी ने लोकसभा में कहा कि जिस सदन में हमें अपने समाज की बात रखने का अधिकार नहीं है, उस सदन में मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती, और उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया और वहां से निकल गई। साथियों, तो ऐसी शेरनी को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करना है। साथियों, इस साजिश को समझना होगा। 2007 में जिस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई उत्तर प्रदेश में, और उसकी तारीफ आज विपक्षी भी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुत अच्छी थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, तो क्या कारण है कि आज पार्टी सत्ता से दूर है? कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में? एक राजनीतिक साजिश के तहत, के तहत ये लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते आ रहे हैं। साथियों, और कहते क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया। अभी कुछ दिन पहले
आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। और आप किस काल में है आपको पता है क्या? अमृत काल में। कौन सा काल है? अमृत काल। और अमृत काल ऐसा ना है कि अब बड़ा बड़ा लोग लुभावन नारा लगावत हैं। ये लोग, आप लोगों को पता नहीं है, जानकारी है कि नहीं, मुझे अभी मालूम पड़ा कल झांसी में एक दर्दनाक घटना हुई है और मैं गांव गांव गली गली घूम रहा हूं। मुझे क्षेत्र की जनता की पीड़ा समझ में आ रही है, उनका दर्द समझ में आ रहा है। माताएं और बहनें उलाहना देती हैं कि आई यह वोट मांग के चला जाओ, उसके बाद दिखावा ला। ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है साथी। मैं उस विषय पे आता हूं। कल की जो दर्दनाक घटना है, हॉस्पिटल में जो घटना हुई, मैं इस मंच के माध्यम में सत्ता में बैठे ऐसे मदहोश माननीयों को यह कहना चाहता हूं कि ये जुमलेबाजी बंद करिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। जो ग्रामीण परिवेश की समस्याएं हैं वो ये कहती हैं कि सवाल पूछोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या करना पड़ेगा? सवाल पूछना पड़ेगा। किससे? चुने गए जनप्रतिनिधियों से। अगर सवाल आप लोगों ने पूछा होता तो कल जो 10 बच्चे झांसी में मर गए वो मरे नहीं होते साथी। नवजात बच्चे थे। बहुत ही पीड़ादायक घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां फूलपुर की धरती पे आके जनसभा कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है ये लोकतंत्र के लिए साथियों। राजनीति जो है वो जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए, जनता के हित के लिए होनी चाहिए, न कि ये बताने के लिए कि लोकतंत्र खतरे में है। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कुछ दिन तक तो इन लोगों ने यह जुमलीबाजी चलाई कि हिंदू खतरे में है। एक ने कहा हिंदू खतरे में है तो दूसरे ने कहा मुसलमान खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है। ये अंग्रेजों की परिपाटी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पर राज किया। इस पॉलिसी के तहत फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। इस पॉलिसी के तहत 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए। और ये राजनीतिक पार्टियां आपको गुलाम बन के रखना चाहती हैं, गुलाम बना करके। इसके लिए आपको डराती हैं कि आपको हिंदू से खतरा है और एक वर्ग को डराती हैं कि आपको मुसलमान से खतरा है। दरअसल खतरा किसी को किसी से नहीं है। खतरा अगर किसी को है तो इन राजनीतिक दुकानदारों को खतरा है। इनकी कुर्सी का खतरा है कि इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी। क्योंकि बहन जी ने जब 2007 में सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा था यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। बहन जी का नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्व समाज की बात करने वाली अगर कोई नेत्री थी तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी साथियों। उनके इस अभियान से ये लोग डर गए और इन्होंने एक साजिश रची। और साजिश क्या थी? गठबंधन। उस गठबंधन को अगर ठगबंधन कहा जाए तो एकदम सही सही पिक्चर समझ में आ जाए साथी लोग। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी मंच पे बैठे हैं, फूलपुर लोकसभा से प्रत्याशी थे। मैं इस मंच के साथ पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, डॉक्टर के साहब के सामने सब लोग अयोग्य थे। बड़ी मुश्किल से ये लोग विधायक के जुगाड़ बचा पाते थे और प्रमोशन होकर के सांसद बन गए साथी। जानते हैं किस लिए? साजिश की तरह। अरे साजिश चलाया। और इस बार साजिश क्या चलाया? कोई 36 दलों का गठबंधन बता रहा था तो कोई 26 दलों का। होड़ मच गई थी कि हमारे साथ ज्यादा दलों का गठबंधन है। और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेत्री थी साहसी लेडी, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने कहा मुझे किसी दल से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, मेरा गठबंधन जनता के साथ हो गया है साथियों। और परिणाम क्या हुआ? ये लोग दुष्प्रचार किए। इनको समझ में नहीं आया अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए। एक साजिश तो कर लिए, 36 दलों का गठबंधन मेरा है, दूसरे ने कहा 27 दलों का गठबंधन मेरा है। जब ये फंस गए तो इन्होंने एक साजिश रची। और वो साजिश क्या थी जानते हैं? संविधान खतरे में है। क्या खतरे में है? संविधान। देख रहे हैं, ये संविधान की किताब है। क्या कहा गया? संविधान खतरे में है। अरे भाई, जौन संविधान हमें वोट दे के अधिकार देबा,
जौन संविधान हमें समाज में बराबरी का अधिकार दिया है, बाबा साहब को उस संविधान का इतना कमजोर हुआ कि खतरे में आई हो। अरे खतरे में ही इनकी कुर्सी थी और ये अपनी साजिश में कामयाब हो गए साथियों। इस बार इन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से उसी परिपाटी पे आए। क्या यह बसपा वाला लड़ाई में नहीं है। अरे मैं गांव गांव घर घर गली गली जनसंपर्क किया मैंने। 90% पूरे विधानसभा के गांवों को मैंने पैदल चल के नाप दिया साथियों। किसान परिवार में जन्मा हूं, कछार की मिट्टी में जन्मा हूं, यही हेतापट्टी में जनसंपर्क कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी का लश्कर निकलता है 40 गाड़ियों का काफिला ऐसे। एक मतलब जाना तक नहीं जनता आप लोग। अब पता चला कि नहीं? पता नहीं चला हो ना बा तो हम बता देते। एक मतलब यह कि हमसे ना हो, हमका वोट न दिया, अगर दे दिया तो हम आओ वो ना। अब कहो मिलोगे तो हमसे सवाल जिन पूछे, कहो दिखा तो इनकी साजियों से सतर्क हो जाना होगा, इन साजिशकर्ताओं से। चुनाव का जो मुद्दा है वो जनता के मुद्दों के आधार पर, क्षेत्र के मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर नहीं और संविधान के आधार पर नहीं। अगर आप लोगों को लगता है संविधान खतरा में है तो मैं इस संविधान की कसम खा के कहता हूं, क्षत्रिय समाज से आता हूं, सर कटा दूंगा लेकिन संविधान को मिटने नहीं दूंगा साथियों, याद रखिए। रही बात इन राजनीतिक पार्टियों के दुकानदारों की, तो एक करछना से मान नहीं रहा है। उनकी माताजी 15 वर्षों तक जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद इतना बड़ा पद होता है कि जिले का राजा जो डीएम होता है वो उसका सेक्रेटरी होता है साथियों। इतना बड़ा पद आपने उन्हें देने का कार्य किया। 2019 से 2024 तक इसी फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जितवा के आप लोग संसद में भेजे रहे। काहे पर भेजे रहे कि कुछ कर ही, और कहा कि न शंकरगढ़ से आए रहे वही जिला पंचायत भवन सामने इलाहाबाद में कितनी बड़ी हवेली बात देखे हो कि नहीं माता जी? कब गई न होबू, गई होबू तो कह दे वहीं सीसीटीवी कैमरा में देख के कह दे नहीं है चला जा। भाव ऐसा काहे की बात हम सुना क्षेत्रवा में। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि आपका मत लेकर के आपको पहचानते तक नहीं, और जब चुनाव आवत है तो कैसन काम में लग जाती, जुगाड़ में काम के होते तो 2 बार मुख्यमंत्री काहे पड़त। इतिहास बन गया फूलपुर का चुनाव इतिहास। कछार का लड़का जब ललकारा है, आपका बेटा आपका भाई ललकारा है, तो दिल लखनऊ से चल करके मुख्यमंत्री कछार की धरती पे आया है साथी। और ये तो छोड़ो, 2 मंत्री 2 गांवों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कल रात को 11:30 बजे मांडी नंदी जी और प्रशासन के लोग 15-20 गाड़ियां थी यही हनुमानगंज में, रात की 11:30 बजे एक जने घर में बैठा रहे। और हम सुना सवेरे वो आए, कहा भैया आए रहे, अब घरे में आई गए तो कहा कहीं ओटिया तो है कि देव घबराए थे। क्या स्थिति आ गई है? अगर काम किए होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बचता। साधन संसाधन जो यहां पे इस्तेमाल किया गया है आपके पैसे से, ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपने घरे से ले आए रहे। तो अरे लोग के पैसा से, आप लोग के पैसा से मंच लगा रहा आलीशान, और ये जो हेलीकॉप्टर आ रहा आप लोग के पैसा से आ रहा। समझ में आए? अगर ये सब काम किए होते तो साधन संसाधन बच जात और पैसा आपके विकास के काम में होता है। और वह समय आज होगा होते झांसी, कम से कम बेचारे जो लड़के मरी गए उन्हन के तो हिम्मत होते घर में वालन। तो ऐसे लोगों को वोट पाने का अधिकार है क्या? नहीं है ना? पूरी ताकत से लग जाना। कोई कितना भी साजिश करे और दुष्प्रचार करे कि बसपा वाला लड़ाई में नहीं है, कह देना। वैसे तो कह दे रहा तब नींद हराम बा 2 दाई आ चुके उपचुनाव में हो, तो कह देना हम वोट वही देंगे जहां हमारा बेटा लड़ रहा है, हमारा भाई लड़ रहा है। साथियों मूल विषय पे आता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जनता के प्रति जवाबदारी है।
जिस तरह भारतीय संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है, उसी तरह भारतीय संविधान के तहत आपको एक अधिकार और मिला है, सवाल पूछने का। जनता के प्रति चुने गए जनप्रतिनिधि जवाबदेह है, और ये अपने आप को क्या समझ बैठा है, मालिक। जब 20 साल तक ये इतने बड़े पद पे नहीं रहे, अब बेटवा के लॉन्च करे बड़े करछना पहले विधायक रह चुका है, माननीय रह चुका है, वहां के लोगों के ठग ले, वहां के लोग जागरूक हो गए तो फूल फूल ठगा आ गया है। तो का करे बा, इनका वापस करछना भेजे बा। कहां भेजे बा? करछना। कह दिया जब 15 साल जिला पंचायत अध्यक्ष, 5 वर्षों तक सांसद बना करके हमने आपको दिल्ली तक भेजा, और आपने हमारे क्षेत्र के लिए न कुछ कह सकत रहो तो बड़ी नेता रहो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, और चाहती तो एक एम्स की हॉस्पिटल इलाहाबाद में हो जाता स्थापना, तो हमारे गरीब परिवार के लोगों को अच्छी इलाज की सुविधा मिल जाती साथी। लेकिन नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन्हें किसी समस्या से सामना नहीं करना होता है। इनको सारी सुविधाएं इनको जो मिल रही हैं वो आपकी सुविधा है, उस पे डाका डाले बैठे हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। आपके बीच में आए तो उनसे सवाल पूछिएगा, आपको वोट क्यों दे। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, यही आरा कला में एक घटना हुई थी। गरीब ब्राह्मण परिवार है, मैं स्वयं गया था वहां पे, 2 लोगों की हत्या हुई, निर्मम हत्या। हमारे ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा समस्या अगर किथा बात जानते किथा का है, रेवेन्यू के किथा समस्या है, रेवेन्यू यानी जमीन जायदाद के। जमीन जायदाद का झगड़ा इतना तहसील में पेंडिंग बा, वही बड़े मार कतल फौजदारी सब हो जाता, परिवार उजड़ गया, कोई उनकी आर्थिक मदद नहीं हुई। बसपा का सिपाही बनकर के मैं वहां गया था, जो मुझसे बन पड़ा मैंने उनकी मदद की, और जो मित्र थे मेरे, मैंने सबसे कहा कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो भुक्तभोगी है साथी। लेकिन यह समस्या आती क्यों है? जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर फूलपुर से मैं विधायक बना, आप लोगों ने विधानसभा में मुझे पहुंचाया, तो इस सारी समस्या खत्म कर दे। जितना भ्रष्टाचारी फूलपुर विधानसभा में आए, इनका सबके फूलपुर के बॉर्डर से बाहर न कर दिया तो हम भी बहुजन समाज पार्टी के सिपाही नहीं। मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं और राजनीतिक व्यवस्था बदलने आया हूं। मैं व्यवसायी पहले से हूं, राजनीति में व्यवसाय करने के लिए नहीं आया हूं। राजनीति की जो व्यवसायीकरण हुआ है उसको बंद कराऊंगा। मैंने जिस दिन बहन जी ने मुझे अपना आशीष दे करके फूलपुर मुझे भेजा था, जब चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया, मैंने उसी दिन कहा था मीडिया के बंधुओं से, हमने कहा सारे प्रत्याशियों को बुला लीजिए। ये लोग मान नहीं रहे हैं, कोई 4-4 बार कर रहा है, कोई 2-2 बार कर रहा है। किसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, कोई राजनीतिक खानदान से आता है, इनमें साहस है तो वो परिपाटी छोड़ दे जो अंग्रेजों ने चलाया था, फूट डालो राज करो, वो बंद होगा। और आए क्षेत्रीय समस्याओं पे बात करें, क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करें। गांव में सड़कों की हालत क्या है आप लोगों ने देखा है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी नहीं हो पा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी को डेंगू होता है, किसी को टाइफाइड होता है। और ये सब क्या करता है, एसी में बैठा है हमारे हवेली में, वो हवेली वहां पे लोग के पैसा का है। शंकरगढ़ से आए रहे 20-25 साल पहले, मालूम है हमारे तोरी नहीं परिवार से, हमारे आप परिवार से ये रहे, और आज इतनी बड़ी हवेली। जब तक अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे, ये लुटेरे आएंगे, आपको ऐसे लूटते रहेंगे और आप परेशान रहोगे, खाली उलाहना देगा। तो सही व्यक्ति को चुनना होगा, सही जनप्रतिनिधि को चुनना होगा। और अगर जितेंद्र सिंह भी काम ना कराए तो भले वो आपके बटवा हैं, आपके समाज का है, आपका भाई यहाँ है, जब 27 में फिर चुनाव है, वोट मांगे यही तो सवाल इन्हों से करे, इन्हों भगाई दिया। या मंच के माध्यम से यह आश्वासन दे रहा हूं आप लोगों को। साथ दूसरे पार्टी जो है समाजवादी के दूसरे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी के, वो कहा थी जान दा, कहते अरे ये जितेंद्र सिंह के क्या जानत बाटे, मीडिया से कहते रहे
इनका के जानत बा, इनकर समाज में कोनो पकड़ उकड़ नहीं बा। समाज में पकड़ के मतलब का होता हम यह नहीं समझ पाए। पूरा विधानसभा तो घूम लिया लेकिन हमें समझ में नहीं आया। अरे समाज में पकड़ तो वो होती है, कल ही मीडिया के एक बंधु ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 बार कार्यक्रम कर दिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यक्रम हो गया, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएंगे? तो जानते हम क्या कहे, हम कहे हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना बहुत शेरनीय है, उनका मालूम है कि कछार के लड़का जेके जिम्मेदारी दे ही ना वो सबसे निपट ले। और लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो जनता है, जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है। ये हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अच्छी तरह से जानती हैं और इसी विश्वास के दम पे हमारे बड़े भाई आदरणीय पाल साहब को हमारे बीच में भेजा है साथियों। तो जनता से बड़ा कोई नेता है क्या? याद हो इंदिरा गांधी के चुनाव हरवाए दे रहे हैं, तो जनता से बड़ा कोई नेता नहीं। कल मैंने मीडिया को यही जवाब दिया साथियों। तो आने वाले 20 तारीख के इतना हाथी के बटन दबाया कि इनकर सबका राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाए साथियों। कुछ और कही थका ना हो तो बोल ली। काहे कुछ लोग देखते हमारी माताएं ज्यादा घबराता है कि बहुत समय ले ले यहाँ 5 मिनट और बोल सकी था, थोड़ा बोला शर्मा जी ऐसे हाथ उठावा। ये सोचा कि गर्व के बात बा कि हमार बेटवा, हमार भाई, हमार भतीज, हमारे कछार से हमारे गांव का रहाई वाला लड़का इतना बड़ा मंच आज बहन जी दे हैं, गौरव का बात बा कि नहीं बा? बतावा बा ना? नहीं तो जितना प्रत्याशी है सब धन्ना सेठ, कितने बड़े बड़े हैं जनता यहाँ। अरे प्रत्याशी महोदय हमारे गाँव नाम घर है कतवारूपुर में, एक मौर्या जी के लड़का के बलायन कहे सुना घरवा में चर्चा हो तो उठिया के जाए तो लड़का कहत हाथी के कहे कहे हमारे गांव का हमारे क्षेत्र के है दूसरे तो बाहरी है, संदेश फैल गया बा। तो कहन ऐसा बा उनके पास तो कुछ है नहीं बा, वो का लड़ी रही हमारे पास पैसा बांटे हम पूरा उठिया खरीदी ले। तो लड़का बा का कहे जानत कहे अगर उठिया खरीदी लेता तो यहाँ तरह प्रचार करे कहे चला आया वही बैठा रहा होता घर वहां बने वहीं से खरीदी ले होता। तो जब इस बच्चे में इतना साहस है, जब आपके पैदा किए हुए बच्चे में इतना साहस है तो आप तो माताएं हैं जो करे ऊपर हाथ रख ही देबू ना वो कभो हारे न। और आपका लड़ाई पूरे विधानसभा में गूंजत बा, पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजत बा। ये आवाज कहां तक पहुंच गई? दिल्ली तक। सब हड़बड़ाना है, हड़बड़ाना है ना। कछार बेल्ट 1000 से 1200 एकड़ की फसल है किसान परिवार की, पूरा खेती नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है, बदहाल है। ये फूलपुर वो संसदीय सीट है जो आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री देने का कार्य किया, तो गौरवशाली सीट है फूलपुर। और बहुत ही गर्व का विषय है कि हम फूलपुर के वासी हैं, फूलपुर के निवासी हैं। तो एक अवसर बा, एक मौका बा, हमारा सवाल बा कि क्या कारण बा कि एक इफको संयंत्र के बाद आज तक एक संयंत्र आए नहीं याद रहे। और आपको पता बा पूरा बुंदेलखंड, हम अगर फूलपुर छोड़ दे तो पूरा बुंदेलखंड पड़ा बा, इतना बड़ा बेल्ट बा। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जब आया, जापान से कंपनी आई तो यहां देश का मुखिया, मित्रों वाले मुखिया समझ गया ना, कहां लेके गया नौका जान था? भुज और कच्छ में। अरे भैया खाली गुजरात है कि प्रधानमंत्री आ कि यूपी का पूछे पड़े कि ना पूछे पड़े? घर में 4 लड़कियां आन कमात रहा थी, सवाल पूछे तो ना सबके देश दे दे इनसे सबसे सवाल के पूछे। अब की बार अहिंद पूछबू ना, सवाल पूछा, अधिकार बा। और हम जब जाई थे तो एक सवाल एक और कहती हटिया दे था हाथी के, पता नहीं कैसे मोदिया चला जाता। अरे भैया जब पूरी ताकत से उठिया हाथी के दई देवा तो मोदिया के जाए हुए ना समझावा। तो माता जी कहें नहीं भैया देहत रहे, लेकिन देखा उन्होंने बेईमानी कह लेती, हराई देती, जिताई उन्होंने जीती जाती जौन बाटे बेईमानी कह के। हम कहा अरे उठिया तू दई दे माता जी, या दैया कछारे के बेटवा मैदान में आई बा गिनवाई ले, इतना विश्वास दिलावत है जो सबके हम।
तो वोट दे जा और ताली खूब जोर से बजावा। हमारा अध्यक्ष जी रहन एकदम शुरू में एकदम कैसे बदनामी करूँगा कछारे के, यही बात है। अरे ऐसा बजावा गदगद हो के जाए और कहाँ कहाँ गए रहे फूल में शर्मावा जिन करा करा। हम शर्मा थे क्या? हाँ, लड़ाई लड़त है ना तोरन भी सही ना भैया, शर्मा जिन बढ़िया से स्वागत करा, अतिथि देवो भव। हाँ, तो भैया कहा करे कि बा सवाल पूछे कि बा लोकतंत्र में सबसे महंगाई चरम पे बा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव बा, इतनी महंगाई स्वास्थ्य सुविधा बा कि बीमार हो जाता तो जमीन बिक जाती, इलाज ना हो पावा, डॉक्टर रिफर कर दे पीजीआई में तो पहले जुगाड़ लगौबा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, पैसा 15,000 रुपया तो लखनऊ लेके जाई। अरे यही बीजेपी वाले अगर एक एम्स हॉस्पिटल इलाहाबाद बनवाई दे होते तो लखनऊ जाए जरूरत क्या पड़ते। और जैसे तैसे लखनऊ पहुंचू जाता पीजीआई में तो बाहर 2 दिन लटाए रहा फिर लेके चला जाता प्राइवेट में। होत बा कि नहीं होत बा? हमारे आपके हक पे ये लोग डाका डाले बैठे हैं, ये लोग लोकतंत्र के डकैत हैं। हमारे ऊपर काल FIR हो जाए मालूम है, लेकिन हकीकत है गांव गांव टहरत है, हमार दर्द है, हम बोलत है, FIR हो जाए चाहे फांसी हो जाए, हम तैयार है सब चीज के। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक बात अच्छे से समझ ले जा कि ये अवसर मिला बा, कहा है बोला जोर से, हाँ अवसर मिला बा बहन जी, अवसर दे हैं। और एक युवा क्रांतिकारी बन के तोहरे सबके दम पे भैया, आप लोगों के दम पे फूलपुर से ललकारत बा। हाँ, पूरा गांव पैदल नाप दिया, कहूँ बाकी नहीं बा, 10-20 गांव छूट के हो तो नहीं माफी चाहते, चुनाव बाद जाओ। हम कहे आई एक वादा किए है, हम कहे अगर मैं चुनाव जीत गया और निश्चित रूप से जीतूंगा, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं 50 से 60 हजार मतों के अंतर से जीतूंगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली के लिए पूरे विधानसभा में एक एक गांव जाऊंगा, चाहे महीना 2 महीना लग जाए। साथियों, लोकतंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधियों का जो अविश्वास का माहौल जनता में पैदा हुआ है, इसको मैं बहाल करने की पहला कोशिश करूंगा, ताकि लोकतंत्र कायम रहे। नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाए लोग कहीं कहीं जाए तो ओटिए देने जाए, यह सुनाई में आवत है, जाई थे ना तो कहती ओटे देने जब टेका दे जाए। यहाँ का नाली निकासी नहीं खुद है आई है यहाँ। और समूह सखी वाला एक मामला बा और सफाई कर्मचारी वाला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय बताए ना आप सबके, हम और कहा चाहते हो करे बारे में। समूह सखी का एक ग्रुप बनाओगे, भाजपा वाले बड़ी साजिश के तहत कहा कि काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ते, तब ये नया नया ढूंढत रहती है ना, विकास करके क्षेत्र में लोकप्रियता ना चाहे ना, जुगाड़ वाला लोकप्रियता चाहे, तो एक जुगाड़ के है समूह सखी। और समूह सखियन के जब इनका कार्यक्रम लगा था तो बनाओ थी कहीं कहीं चलो मोदी जी घोषणा कर ही साड़ी मिले, हे मिले, हो मिले, वही बहाने लई आवत थी। नहीं थी कुर्सी आधा खाली रहा, अगर ये सब सिस्टम न रहा होते तो पूरा खाली रहते। अब बिल्कुल घबराए के रहे न डराए के नहीं बा। और सफाई कर्मचारियन भाई के भी कहते हैं कौनो घबराए और डराए की बात नहीं ना, मैं विधायक बनते ही इस बात को पूरी ताकत के साथ विधानसभा में उठाऊंगा कि सभी सफाई कर्मियों को जो संविदा के आधार पे आप लोग गुलाम बना के रखे हैं, इनको परमानेंट किया जाए, सभी समूह सखियों को उचित मानदेय दिया जाए। इस मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाऊंगा। और ये जो गूंगे के बारे प्रत्याशियां हैं, इसमें जब यहाँ नहीं बोल पोतन विधानसभा में का बोल पे ही बहुत अपील बा कि ना सबके नकार दा, बाहर से आए हैं, बाहर का रास्ता दिखाओ, बाहर जाए और अपने गांव के, अपने घरे के, अपने क्षेत्र के बेटवा के विधानसभा भेजे। और आपके निराश न हो दे भाई, आप लोगों के ताकत बन के पूरी जोर शोर से विधानसभा में आवाज उठाओ, ये विश्वास दिवावत ही आप सब पे। और जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको ये चुनौती दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जालिम का जमाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय बहुजन समाज पार्टी। जितेंद्र भैया जिंदाबाद, जितेंद्र भैया जिंदाबाद।